हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल RJN मैथ सोल्यूशन में। दोस्तों, हम A to Z क्वांट बैच के बारे में बात कर रहे थे जो कि अभिनेश्वर के द्वारा स्टार्ट की गई थी। उसके हम एवरेज के सवालों के बारे में बात कर रहे थे। दोस्तों, हम डे 7 PDF के सवाल कर रहे थे, जिसमें आज उसके सवाल जो है समाप्त हो जाएंगे। आज कम से कम शायद 10 सवाल बचे हैं, तो आज हम सब समाप्त कर देंगे। दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को जो सेशन चल रहे हैं समझ में आ रहे होंगे। और आइए बिना किसी देरी के चलते हैं आज के पहले नंबर सवाल पे। ये रहा दोस्तों आप लोगों के सामने आज का पहला नंबर सवाल। इसमें क्या कह रहा है, 12 संख्याओं का औसत दे दिया है, कितना 56 है। ठीक है, पहली 4 संख्याओं का औसत अगर हम बात करें, 1 से लेकर 4 संख्याएं हैं। ठीक है, इनका जो औसत दे दिया गया है कितना है 53। और अगली 4 संख्या 1 2 3 4, इन सबका क्या औसत है 54। बची कितनी, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं। इसको ले लेते हैं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं। दोस्तों, आपको एग्जाम हॉल में इतना नहीं करना, बस आपको इतना लिखना है 9 10 11 12 लिखना है बस। बाकी ये चार तो पता ही है ना, उसके बाद 9 10 11 12 आएगा। ठीक है, आपको ये सब नहीं लिखना है। ठीक है, 4 और ये 4। ठीक है, बस आपको हाँ ये ध्यान रखना कि इसका औसत 54 है, इसका 53, इसका 54। लेकिन सबका कितना है, सबका 56 है। मतलब सबके पास 56 56, इसके पास 56, इसके पास 56, इसके पास 56, इसके पास 56। ठीक है, अगर देखें ये तो कितना कम है, ये 3 कम है ना। ये 56 जो है 53 जो है 56 से 3 कम है, मतलब एवरेज में इसके पास 3 कम है। भैया कितना कम है, एक बंदे के पास 3 कम है, 4 बंदे के पास कितना कम होगा, इसके पास 12 कम है। इसके पास देखते इसके पास 2 कम है, लेकिन कितने बंदों का, 4 बंदों का कितना कम है, 8 कम है। अब इसके पास 12 कम है, इसके पास 8 कम है। अब इसका मतलब है इनके पास अधिक रहा होगा। इसका मतलब है इनको हमें ज़्यादा देना पड़ेगा। ठीक है, इनको हमें ज़्यादा देना पड़ेगा। अगर सबके पास, इसके पास 56, इसके पास 56, इसके पास 56, इसके पास 56, तो अब 56 56 तो सबके पास हो जाएगा। लेकिन अब जो है 12 और 8 जो है इनको तब भी देना पड़ेगा। मतलब इन चारों का योग कितना होना चाहिए, 56 गुणे 4 प्लस 12 प्लस 8। इन चारों का योग की बात कर रहे हैं। चारों के योग जो है इतना होना चाहिए। अब 56 चौको कितना होता है 224, मतलब 4 पंचे 20। ठीक है, 4 पंचे 20 और 4 छंग 24, मतलब 224 तो ये हो जाएगा। ठीक है, 12 8 20, मतलब कितना हो जाएगा 244। 244 मतलब इन चारों के पास योग का 244 तो होगा ही होगा। उसके बाद क्या कह रहा है, जो 9वीं 10वीं जो 9वीं से 3 अधिक है, कौन 10वीं संख्या 9वीं से 3 अधिक है। अगर हम बात करें 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की, अगर 9वीं x है तो ये 3 अधिक है। लेकिन 11वीं और 12वीं से कम सा 2 3 कम है। मतलब 9वीं संख्या जो है 11वीं से 3 कम है। इसका मतलब ये 3 अधिक होनी चाहिए 11वीं संख्या। और 12वीं सॉरी ये 2 कम है, 11वीं से 2 कम है और 12वीं से 3 कम है। 3 कम है मतलब 9वीं संख्या की बात कर रहा है ना, सॉरी 9वीं की बात करें 10वीं की। 10वीं संख्या जो है 9वीं से 3 अधिक है। 9वीं से 3 अधिक तो हो गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है, लेकिन 11वीं से, सॉरी ये 10 की बात कर रहा था। ठीक है, ये 10 की बात कर रहा, लेकिन जो है ये 10वीं से इतना कम है, तो भैया इसमें अब हमें 2 जोड़ना पड़ेगा। मतलब x प्लस 5 होना चाहिए, ये x प्लस 5 होना चाहिए। ठीक है, और इसमें 3 जोड़ देंगे तो x प्लस 6, तो 10वीं संख्या की बात करा। ठीक, अब इन चारों का योग कितना हो जाएगा, इन चारों का योग किसके बराबर हो जाएगा, 224 के बराबर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 4x प्लस ये कितना हो जाएगा 11 14 के बराबर हो जाएगा। सॉरी ये 44 है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 244। अब 244 में 14 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 244 में 14 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 230। अब 230 को x से डिवाइड कर देंगे तो कितना बचेगा। अब हमें पूछ कर रहा है 10वीं संख्या, मतलब x प्लस 3, मतलब 230 डिवाइडेड बाई 4 और प्लस 3 की वैल्यू पूछ रहा है ना यहाँ पर, क्योंकि हमें 10वीं संख्या की बात कर रहा है तो x प्लस 3 की वैल्यू आनी चाहिए। तो अब इसको 4 से डिवाइड कर लेंगे, 4 पंजे 20 और 4 सत्ते 28, कितना बचा 2, 4 पंजे 20 प्लस 3, मतलब कितना आ जाएगा 60.5। उम्मीद है दोस्तों सवाल समझ में आया होगा। अगर दोस्तों सवाल समझ में नहीं आया है, इसी तरह का सवाल अभी हम काफ़ी सारे करेंगे, तो आपको वहाँ से समझ में जरूर आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं दोस्तों अपने अगले नंबर सवाल पे। ये रहा दोस्तों आप लोगों के सामने आज का अगला नंबर सवाल। इसमें क्या कह रहा है, 11 संख्याओं का औसत इस बार दे दिया गया। ठीक है, पहली 4 संख्याओं का औसत। अब देखिए यहाँ पर हम डायरेक्ट करेंगे, 4 संख्याओं का औसत की बात कर रहा है, कितना है 68। अब भैया इसके बाद पहले वाले एवरेज से कितना अधिक है, 10 अधिक है। कितने बंदों का,
4 बंदों का, मतलब 4 बंदों का यहाँ पर तो 10 अधिक हो गया, ठीक है, प्लस 10। अगली 4 संख्याओं का औसत 63 है, मतलब इनका कम है किससे, इससे कम है ना, कितना कम है, 5 कम है, कितने, 4 बंदों का कितना कम है, 5 को 20, इसका मतलब इसके पास कितना कम है, इसके पास 20 कम है, यहाँ पर 40 होना चाहिए यार, 10 चौका 40, ठीक है, क्योंकि 10 कम था ना, 10 चौका 40, ठीक है। अब संख्या कौन सी बची, नवीं संख्या, 10वीं, 11वीं और 12वीं, ओ सॉरी 12 संख्या नहीं, केवल 10वीं संख्या, 11 संख्या की बात कर रहा, ठीक। अब देखिए यहाँ पर इसके एक के पास 20 अधिक है, ये 20 अधिक लेकर बैठा है और ये 20 कम लेकर बैठा है, तो होगा क्या, एक्चुअल में तो 20 अधिक होगा, इनसे, इन दोनों से जो रिलेटेड हमें जो एवरेज प्राप्त होगा उस 20 अधिक होगा। अब इसके पास अगर ये 20 अधिक है तो भैया इसको 20 कम होना पड़ेगा, तभी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इसको 20 कम होना पड़ेगा। अब एक्चुअल में इसके पास था कितना, अगर हम मान लें एवरेज क्या मानते थे, मतलब सबका 68 68 68, तो भैया इसके पास भी 68 68 होगा, तो 68 इन तीनों के पास तो होगा ही होगा, गुणे 3। अब भैया ये 20 अधिक लेकर बैठा था, तो अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हमें करना है तो इसको 20 कम होना पड़ेगा, ठीक है। अब कितना आ जाएगा, 3 बट्ठे 24 और 2, 3 छंग 18 19 20, माइनस 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 186, कितना आ जाएगा, 186। अब देखिए मतलब इन तीनों के पास जो है 186 होगा, ठीक है, लेकिन अब क्या कह रहा है, शर्त क्या कह रहा है, नवीं संख्या जो है, ये नवीं संख्या होगी, ये 10वीं और ये 11वीं, 11वीं से 2 गुनी है, 11वीं से, अगर 11वीं x है तो ये 2x होगी, 11वीं से 2 गुनी, और जो 10वीं संख्या है 11वीं से 4 कम है, 11वीं से ये 4 कम है, तो भैया 11वीं से 4 कम कर दिया। अब तीनों का योग क्या दे दिया गया हमें, अगर तीनों का योग निकालें तो 2x 3x 4x और ये माइनस का 4 किसके बराबर होगा, 186 के। अब ये इधर जाएगा कितना हो जाएगा, 190, तो 4x की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 190 के। अब डिवाइडेड बाई 4 कर देंगे, लेकिन हमें क्या पूछ रहा है, नवीं और 11वीं का औसत। नवीं संख्या कितनी है, 2x प्लस एक्स, नवीं संख्या कितनी है, 2x प्लस एक्स। अब डिवाइडेड बाई कितना करेंगे, 2 करेंगे ना, इसका औसत तभी निकलेगा, तो कितना आ जाएगा, 3x डिवाइडेड बाई 2, 3x डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा, 3x डिवाइडेड बाई 2। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी, देखिए ये कितना आ जाएगा, ये 4 इधर चला जाएगा, मतलब ये कट जाएगा, ठीक है। अब 4 से इसको भाग करेंगे कितना आ जाएगा, चाहे तो यहाँ पर पढ़ा रहने दीजिए, x की वैल्यू हमें कितनी पता चल गई, 190/4, x की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, 3 गुणे 190/4, 2 है इंटू 2, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, इसको सीधा हम 4 दूनी 8 ही से भाग दे रहे हैं, ठीक है, 8 से भाग दे रहे हैं। अब 8 से अगर भाग देंगे कितना बचेगा, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 कितना बचेगा, 3, 30 हो जाएगा, 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24 कितना बचेगा, 6, 8 6 हो जाएगा, मतलब 60, 8 सत्ते 56 कितना बचेगा, 4, 8 पंजे 40, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 75 तिहियाँ मतलब 225, 75 तिहियाँ 225, 225 मतलब 2, 23 तिहियाँ 69, 70 71 कितना, 23 तिहियाँ कितना होता है, 69 होता है ना, 70 71 71.25। दोस्तों हमने क्या गलत किया, हमने दोस्तों यहाँ पर गलती कर दी, यहाँ पर 184 आएगा, ठीक है, 184 आएगा। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा गलत मिस्टेक हो गई, 184 आ जाएगा, यहाँ पर 188 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर 4 से काटे, 4 से तो भाग हो जाएगा, 4 से इसको काट दे रहे हैं, अब यहाँ पर 188 कर लीजिए, ठीक है। अब इसको 8 से अब भाग दे दो, ठीक है, 8 से भाग दे देंगे तो जो उत्तर आएगा वो समथिंग शायद हम 8 से भाग देकर ही देख लेते, 8 का 8 दूनी 16, ठीक है, 8 दूनी 16 बचेगा 4, 8 दूनी 16 बचेगा 2, 8 त्रिक 24 और 8 पंजे 40, ठीक है, तीनों 25 15 और 23 69 70, मतलब 70.5 आ जाएगा, ठीक है, 70.5। थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ हो गई थी यहाँ घटाने में, ठीक है, 184 आएगा, ठीक है, 20 से घटाएंगे, हमने 186 लिख दिया था। उम्मीद है दोस्तों सवाल समझ में आया होगा। चलते हैं अपने अगले नंबर सवाल की तरफ। ये रहा दोस्तों आप लोगों के सामने वैसा ही सवाल जैसा अभी तक हम करते आए, ठीक है। क्या सवाल कह रहा है, इस बार 13 संख्याओं का औसत दे दिया, कितना, 80, ठीक है। अब देखिए पहली 5 संख्याओं का औसत कितना है, 74.5, कितना है, 74.5। अब ये भाई कितना कम है, कितना कम है, ये कम है ना, कितना कम है, तो ये 0.5 मतलब कितना हो जाएगा, 75, 75 5 80, इतना कम है, कितनी संख्याओं का, 5 संख्याओं का, तो कितना हो जाएगा, 55 25 2 55 25 2 27, इतना कम है, ठीक है, ये इतना कम हो गया। अब कह रहा है और अगली 5 संख्याओं का जो औसत है,
अगली 5 संख्याओं का औसत कितना है 82.5, ये कितना अधिक है 2.5 अधिक है, कितनी 5 संख्याओं का 25 पंचे 125, मतलब ये इतना अधिक है। ठीक है, अब ये इतना अधिक तो ओवरऑल कितना अधिक होगा, अगर ओवरऑल की बात करें तो ओवरऑल जो होगा दोस्तों कितना अधिक होगा 15, ओवरऑल जो है 15 कम होगा, सॉरी ओवरऑल जो होगा इन दोनों का केवल 15 कम होगा, क्योंकि 0 और 15 तो 17। ठीक है, माइनस का 15 क्या होगा कम होगा। अब जो बची संख्या कितनी कौन सी होगी 5 5 10 हो गई, 11वीं 12वीं और 13 संख्या थी तो 13। ठीक है, अब इनका भी दोस्तों 80 80 80 तो होगा 80 गुणे 3 तो होगा ही होगा इन तीनों का, और प्लस जो ये 15 कम है इनको 15 अधिक भी होना होगा, क्योंकि अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हमें करना है, ये 15 कम है तो हमें इनको 15 अधिक लेना होगा। ठीक है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन तभी ये 15 से 15 कटेगा। अब कितना हो जाएगा, तीनों को गुणा करते हैं 8 3 24, मतलब 240 तो ये हो जाएगा, और प्लस 15 करेंगे तो कितना हो जाएगा 255। ठीक है, कितना, अब तीनों संख्याएं का योग क्या होगा 255। अब क्या कह रहा है, कंडीशन दे दी गई है जो है 11वीं संख्या जो है 12वीं से 6 अधिक है, 12वीं अगर x है 12वीं से यह 6 अधिक है, और 12वीं संख्या जो है 13वीं से 6 कम है, 13वीं से अगर ये 6 कम है तो इसको हम 6 अधिक कर देंगे, 13वीं से 6 कम हो गया ना, ये कितना हो गया, ये 10 ये 11 ये 12 ये 13 संख्या। अब तीनों का योग कितना है 3x प्लस 12 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 255 के। अब इसमें से 3x, इसमें से अगर 12 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 243 आ जाएगा, 7 5 12। ठीक है, क्या 243 कट रहा है, ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 81, 3 से डिवाइड कर देंगे कितनी आ जाएगी x की वैल्यू 81। लेकिन क्या हमें x की वैल्यू पूछा है, नहीं, किसकी वैल्यू पूछा है 11वीं और 13वीं का औसत। अगर 11वीं और 13वीं का औसत कितना है, दोनों संख्या सेम सेम है, x प्लस 6 वो थोड़ी, दोनों संख्या अगर सेम, देखिए आपको ये पता होगा ना, अगर कोई संख्या 2 और 2 है तो इनका एवरेज भी कितना होगा 2 होगा, और यहाँ पर अब दोनों संख्या x प्लस 6 है, x प्लस 6 तो एवरेज कितना होगा x प्लस 6, तो इसमें अगर 6 और दोगे जोड़ देंगे तो कितना हो जाए 81 6 87। बस दोस्तों इसका यही औसत आ रहा है। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों ये भी सवाल समझ में आया होगा। चलते हैं अब अपने अगले नंबर सवाल की तरफ। ये रहा दोस्तों आप लोगों के सामने आज का अगला नंबर सवाल। इसमें क्या कह रहा है, यही सवाल है, अब इस बार कह रहा है 12 संख्याओं का जो औसत है 42 है। ठीक है, 12 संख्याओं का औसत कितना है 42 है। यदि पहली 4 संख्याओं का जो औसत है 44 है, मतलब कितना अधिक है 2 अधिक है, कितने का 4 का, भैया ये तो 8 अधिक हो गई, ये 8 अधिक हो गई। अब अंतिम 5 की बात कर रहा है, अगली 5 की बात नहीं कर रहा, अंतिम 5 संख्याएं का औसत कितना है 40, ये भैया 2 कम है, कितनी संख्या होगा 5 संख्या होगा, कितना कम होगा 10, ओवरऑल ये कितना कम है 2। अब बची संख्या कौन सी होंगी भैया, अगर पहली 4 और अंतिम से 5 है तो पांचवी, पहली 4 उसके बाद 4 के बाद क्या बची होगी 5 और 6 और 7। ठीक, 5 6 7 बची होगी, बाकी 8 9 10 11 12 तो ये अंतिम 5 में आ जाएंगे। ठीक, ये 5वीं संख्या बची होगी 6वीं 7वीं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 5वीं 6वीं 7वीं की बात भी कर रहा है, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, सबका औसत 42 42 42, भैया इन तीनों का 42 गुणे 3 तो होगा ही होगा, भैया इसके पास 42 इसके पास 42 इसके पास 42, तो इनका योग की बात हम कर रहे हैं तो 42 गुणे 3 तो होगा ही होगा, 3 दूनी 6 4 3 12। अब क्या कह रहा है, इसका 2 कम है, भैया इसको 2 अधिक होना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 228। उसके बाद कंडीशन ये दे दी गई है कि यदि जो 6वीं संख्या है 5वीं से 6 कम है, 5वीं से 6 कम है, अगर 5वीं से 6 कम है मतलब ये x है तो ये 5वीं से 6 कम हो गई, 5वीं से 6 कम हो गई, और 7वीं संख्या से 5 कम है, मतलब 6वीं संख्या जो है, अगर दोस्तों और की बात करता है और या लेकिन तो उसका संबंध होता है पहली बार से, अगर यहाँ पर कहता है जो तो इसका संबंध होता है 5वीं संख्या से। दोस्तों आपको इतना पता होना चाहिए, ये जो है इसमें इंग्लिश के टर्म थोड़ा यूज हो जाएंगे। ठीक है, और की अगर बात करें तो यहाँ पर 6वीं संख्या की, अगर यहाँ पर कहता है जो 7वीं संख्या से 5 कम है तो ये 5वीं संख्या की फिर बात करता। ठीक है, यहाँ पर अभी तो बात कर रहा है किसकी, और से, और मतलब 6वीं संख्या, 6वीं संख्या से जो है 7वीं संख्या से, जो 6वीं संख्या है 7वीं संख्या से 5 कम है, अगर 7वीं संख्या से 5 कम है तो भैया इसको हम 5 अधिक कर देंगे तो x माइनस 1, 7वीं संख्या कितनी है x माइनस 1। ठीक है, तभी तो ये भैया 5 कम होगी, तभी तो ये 5 कम होगी ना, तभी तो ये 5 कम होगी। ठीक है, अब क्या कह रहा है, तीनों का योग कितना 3x 1 1 2x 3x माइनस 7 बराबर कितना हो जाएगा 228 के। अब इसमें हम 7 जोड़ देंगे तो 3x बराबर 2 कितना आ जाएगा 8 7 15 है। ठीक है, अब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको 3 से भाग कर देंगे। ठीक है, अब 3 से भाग करने के बाद देखिए अब क्या कह रहा है, 7वीं और
पांचवी और सातवीं का योग ज्ञात करना है। पांचवी और सातवीं का योग क्या होगा, 2x कितना होगा, 2x यहाँ पर x प्लस x माइनस वन होगा, मतलब 2x माइनस वन, और हमें 2x माइनस वन की वैल्यू पता लगानी है। दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, 3 से डिवाइड ही कर लेते हैं, 3 से डिवाइड हो जाएगा ना, 3 से डिवाइड होकर क्या आ जाएगा, 3 से करेंगे, 3 दूनी 6, ओ सॉरी 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 3 5 15, मतलब 45। ठीक है, अब 45, अब 2x मतलब x की वैल्यू 45 है तो 2x की वैल्यू 90 माइनस 1 कितना 89। उम्मीद है दोस्तों सवाल समझ में आया होगा। चलते हैं हम अपने अगले नंबर सवाल की तरफ। दोस्तों ये रहा आप लोगों के सामने आज का अगला नंबर सवाल। इसमें क्या कह रहा है, जो 12 संख्या है, ठीक है, 12 संख्याओं का औसत 56.5 है। पहली 4 का औसत, अगर पहली 4 का पूछ रहा है तो भैया इनका 53.4 ही है, मतलब कितना कम है, माइनस का मतलब 1 2 3.1 मतलब कम है। कितनी संख्या होगा, 4 संख्या होगा, 4 कम 4 4 3 12, मतलब इनका टोटल मिला के इतना कम है। और अगली 4 संख्याओं का औसत 54.6 है। इनका कितना कम है भैया, इनका कम है कितना 19 ही कम है ना, 1.9, ठीक है 1.9, ठीक है 46 मतलब 14, ठीक है 5 19, ठीक है 19 मतलब 1.9, कितने का, 4 का, तो 19 चौका 76, ठीक है। इनका तो इतना कम है। अब टोटल इनका इतना कम, इनका इतना, 12 7 कितना होता है 19, 19 यहाँ से एक आ जाएगा कितना 20, टोटल कितना कम है 20। अब संख्याएं कितनी बची भैया, 8 तो हो ही गई, 9वीं संख्या 10वीं 11वीं और 12वीं, 12 संख्या है ना, तो भैया ये 9वीं ये 10वीं ये 11वीं और 12वीं। अब क्या कह रहा है, जो 10वीं संख्या है 9वीं से 3 अधिक है। अगर 9वीं संख्या x है तो ये 9वीं से 3 अधिक है, लेकिन जो है 11वीं और 12वीं से क्रमशः इतने कम है। जो 10वीं संख्या की बात कर रहा है, लेकिन मतलब 10वीं संख्या जो है 11वीं से 2 कम है। अगर 11वीं से 2 कम है मतलब ये 2 अधिक होनी चाहिए, सॉरी 2 अधिक इसमें कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5। 11वीं से ये 2 कम है, 11वीं से अगर 2 कम करेंगे तो तभी तो 3 आ जाएगा, और 12वीं से 3 कम है, अगर 12वीं से 3 कम है तो x प्लस 6 आ जाएगा। अब क्या कह रहा है, 10वीं और 12वीं का औसत, लेकिन अभी तो हमें x की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। अब देखिए सबका औसत कितना था 56.5। अब कितने बंदों का भैया, इनका भी 4 बंदों का, और प्लस अब इनका भाई 20 कम है तो इनको 20 अधिक होना पड़ेगा, मतलब इतना में से पहले तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 4 पंचे 20 का 0 हासिल 2, 4 छंग 24, 24 2 26 और 2, 4 पंचे 20 2 22, मतलब 226 तो होगा ही होगा, प्लस 20 और होगा, मतलब कितना 246 और होगा। अब इन चारों का जो योग होगा कितना होगा, 246 के बराबर होगा। अब योग कितना है 1 2 3 4, 4x प्लस कितना 11 4, 11 और 3 14। अब इसमें से 14 घटा देंगे तो 4x की वैल्यू किसके बराबर, अगर 14 इसमें से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 232 हो जाएगा ना, 232। x से इसको डिवाइड करेंगे तो x किसके बराबर आ जाएगा, x किसके बराबर आ जाएगा दोस्तों, 4 पंजे 20 4 अट्ठे 58 के बराबर आ जाएगा। अगर x 58 के बराबर आ जाएगा तो क्या कह रहा है, 10वीं और 12वीं, 10वीं संख्या और 12वीं संख्या का औसत बताना, कितनी x प्लस 3 और x प्लस 6 का औसत कितना होगा, डिवाइडेड बाई 2, मतलब कितना हो जाएगा 2x प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2 से भाग दे देंगे तो x प्लस 4.5, मतलब x में 4 पॉइंट जोड़ देंगे 4.5 मतलब 62.5। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है दोस्तों सवाल समझ में आया होगा। इसमें 62 x से 62 जोड़ देंगे तो 62.5 हो जाएगा 10वीं और 12वीं का औसत। तो दोस्तों ये तो सवाल काफ़ी इजी सवाल थे। अब चलते हैं अपने अगले नंबर सवाल की तरफ। ये रहा दोस्तों आप लोगों के सामने आज का अगला नंबर सवाल। यहाँ सवाल थोड़ा बदल गया दोस्तों, इस तरह के सवाल शायद हमने पहले भी कर लिए थे, पहले भी शायद सर ने जो है इस तरह के सवाल पहले भी PDF में करवाए थे, लेकिन चलिए इसमें भी थे तो हमने इसमें भी कर लिया। दोस्तों यहाँ पर आपको एक फार्मूला हमने शायद पहले भी बता दिया था, इसमें हमने बताया था कि अगर एवरेज में कोई कमी या ज़्यादा हो रही है तो क्या होगा, योग में कम या ज़्यादा बटे संख्या। आपको हमने ये फार्मूला बताया था, ठीक है, फार्मूला बताया क्या था, ये मेन फार्मूला होता ही है कि एवरेज बराबर क्या होता है, योग बटे संख्या होता है। लेकिन होगा क्या, अगर योग में कम हो रहा है, योग में अगर ज़्यादा हो रहा है तो भैया एवरेज भी ज़्यादा होगा, अगर एवरेज में ज़्यादा हो रहा है तो योग में ज़्यादा, अगर एवरेज में कमी हो रही है तो योग में कमी बटे संख्या तो होगी ही होगी। यहाँ पर ये फार्मूला का यूज होगा बस। देखिए अब यहाँ पर क्या कह रहा है,
कोई छात्रों के भाई हमें संख्या नहीं पता है, बस दे दिया गया कि उनका औसत वजन जो है 72 केजी है। ठीक है, अगर 10 छात्र जिनका औसत वजन 78 केजी है, मतलब इनका औसत वजन कितना अधिक है, 6 केजी अधिक है। अब भैया 6 केजी अधिक कितने बंदों का, 10 बंदों का। अगर ये अधिक है मतलब ये 60 केजी जो है, जब ये जाएंगे तो 60 केजी ज़्यादा लेकर चले जाएंगे। ठीक है, 60 केजी ज़्यादा लेकर चले जाएंगे। लेकिन उसके बाद हो क्या रहा है, और 4 मतलब ये तो छोड़कर चले गए, मतलब ये 60 एक्स्ट्रा लेकर जाएंगे क्योंकि इनका भैया 6 ज़्यादा है, टोटल एवरेज से इनके पास 6 ज़्यादा है। तो भैया ये जब जाएंगे तो इतना तो अधिक लेकर जाएंगे ही जाएंगे, 60। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, और 4 छात्र जिनका औसत वजन 80 केजी है। अब भैया जब ये 80 केजी है, नए शामिल होते हैं। अब 80 केजी है मतलब इनका औसत वजन कितना है, औसत वजन से 8 केजी ज़्यादा है। कितने बंदों का, 4 बंदों का। एक्चुअल में कितना ज़्यादा है, 32 केजी ज़्यादा है, इनका 32 केजी ज़्यादा था। और ये क्या हो गए, इसमें आ गए हैं। लेकिन ये 62 केजी वाले भैया जो ये गए थे 10 छात्र जब गए थे तो ये 60 एक्स्ट्रा लेकर गए थे। लेकिन जब 4 बंदे जब आए हैं तो ये 32 ही लाए हैं। तो अभी कितना कम लाए हैं, अभी बंदे जो है कितना कम लाए हैं भैया, अभी तो है 28 कम लाए हैं। 28 कम लाए हैं ना। अगर 28 कम लाए हैं, कह रहा है कि औसत वजन जो है इतने से कम हो जाता है। तो दोस्तों अब यहाँ पर हम यही फार्मूला लगा देंगे। औसत वजन दोस्तों कितने से कम हो रहा है, 7 नहीं 0.07 से। तो योग में कितने की कमी आ रही है, योग में दोस्तों 28 की कमी आ रही है। यहाँ पर कमी, तो यहाँ पर भी कमी वाला लिखेंगे, डिवाइड बाई संख्या। ठीक, तो 0 से 0 काट देंगे, 7 चौका 28, मतलब संख्या कितनी आ जाएगी, 40। लेकिन ये 40 कब होगी, जब ये 4 छात्र शामिल होंगे तब 40 होगा। तो कह रहा शुरू में कितनी थी दोस्तों, जब ये 4 छात्रों के पहले, मतलब इसमें से हम देखिए, अब यहाँ पर क्या होगा, 4 छात्र इसमें से हटा देंगे, इसमें से 4 हटा देंगे, पहले तो 4 हटा देंगे, कितने बचे, 36। अब उसमें से 10 जोड़ देंगे, कितना, 46। इसका मतलब पहले के कितने थे, 46 बंदे थे। उम्मीद है दोस्तों सवाल समझ में आया होगा। यहाँ पर अभी हम ऐसा और भी सवाल कर लेंगे तो और भी आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने अगले नंबर सवाल की तरफ। ये रहा दोस्तों आप लोगों के सामने आज का अगला नंबर सवाल। इसमें क्या कह रहा है, एक समूह में छात्रों की संख्या का निश्चित जो है औसत वजन जो है 71 केजी है। ठीक है, वो पहले जैसा ही सवाल है दोस्तों। अगर कह रहा है 10 छात्र जिनका औसत वजन 76 केजी है, भैया अब ये 5 इनका अधिक है, कितने बंदों का, 10 बंदों का। तो भैया ये 50 जब जाएंगे तो 50 एक्स्ट्रा लेकर जाएंगे। ठीक है, कितना लेकर जाएंगे, जब जा रहे हैं तो 50 एक्स्ट्रा लेकर जाएंगे। ठीक है, और जब 4 छात्र जिनका औसत वजन 79 है शामिल होते हैं, ये भैया इनका 8 ज़्यादा है, कितने बंदों का, 4 बंदों का, 32 ज़्यादा है। अभी जब ये आएंगे तो भैया 32 लेकर आएंगे। लेकिन जाने वाले कितने थे भैया, ये जाने वाले 50 थे, आने वाले कितने, 32। अभी ये कितना कम ला रहे हैं, ये अभी 18 कम ला रहे हैं, 18 कम ला रहे हैं। तो भैया इनके 18 कम लाने से हुआ क्या है कि जो एवरेज में है ये 18 कम ला रहे हैं, तो एवरेज में कितने की कमी हो गई, 0.5 केजी की। अगर ये 50 भी लाते तो भैया एवरेज में कोई फर्क नहीं होता, क्योंकि जितने बंदे गए उतने ही, जितने मतलब गया उतना आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हो क्या जाता कि 0.5 केजी कम हो जाता, मतलब एवरेज में 0.5 केजी कम, तो योग में इतने की कम, डिवाइडेड बाई संख्या n मान लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 0, ये कितना हो जाएगा 36, मतलब n कितना हो जाएगा 36। लेकिन ये कब कह रहा है, जब ये 4 आ जाते हैं। तो 4 जब आ जाते हैं तो अगर हम इनको भेज दें, इनको हमने घटा दिया, और जो 10 चले गए थे तो इनको हमने ऐड कर लिया, बस कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 36 6 42, मतलब 42 बंदे हो जाएंगे। उम्मीद है दोस्तों सवाल समझ में आया होगा। चलते हैं दोस्तों अपने अगले नंबर सवाल की तरफ। ये रहा दोस्तों आप लोगों के सामने आज का अगला नंबर सवाल। ये दोस्तों काफ़ी इजी सवाल है, इसको हम कई मेथड से भी कर सकते हैं दोस्तों। एलिगेशन मेथड इसमें काफ़ी इजी मेथड होगा, और इसको हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन बांट के भी कर सकते हैं दोस्तों। हम जो है आपको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से बताएंगे, क्योंकि एलिगेशन मेथड हमने आपको पहले भी बता दिया है। ठीक है, आप वहाँ से देख लीजिएगा, और हमने शायद वहाँ पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन वाला नहीं बताया, तो वहाँ पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन वाला यहाँ बता देंगे। ठीक है, क्या कह रहा है, 60, यहाँ पर अब 60 से कोई मतलब लेना देना नहीं, कोई लेना देना ही नहीं। ठीक है, बस यहाँ पर कितनी परसेंट लड़कियाँ हैं, 40% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 2/5, मतलब 5 में से 2 लड़कियाँ हैं। अगर गर्ल और बॉय का रेशियो देखेंगे तो 2 कितने में से 5 में से, मतलब 5 छात्र हैं तो 2 लड़कियाँ हैं, तो कितने लड़के बचे होंगे, 3।
अब क्या कह रहा है, सभी का औसत वजन 59.2 है। इनके पास भी 59.2 है, इनके पास भी 59.2 है। लेकिन अब हुआ क्या है, तो लड़कियों का जो भैया औसत वजन है, लड़कियों का औसत वजन कितना है, 55 है। लेकिन ये कह कितना रहा था भैया, इतना अधिक होना चाहिए। लेकिन ये इनका भाई कम है ना, कितना कम है, इनका कम है कितना, 4.2 कम है इनका भैया, फिर 55 ही है। लेकिन होना कितना चाहिए था, इतना। इसका मतलब इनका कम है कितने, कितनी गर्ल्स का, 2 गर्ल्स का। तो 42 दूना 84 कम है। अगर इनका 84 कम है तो भैया हम इनको जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो भैया अगर इनका 84 कम है तो इसको 84 देना पड़ेगा। कितने बंदों को भैया देना पड़ेगा, और इसके पास 59.2 तो है ही है, 59.2 तो है ही है। उसके बाद इसको 84 और देना पड़ेगा, कितने बंदों को, 3 बंदों को। मतलब 84 जो है कितने बंदों में बांटेंगे, 3 बंदों में। तो कितना होता है, 28 2 28 नहीं 84, ठीक है, क्योंकि 14 छंग 84, हाँ ठीक, 2 ठीक है। 2.8 जो है इसे अभी देना पड़ेगा, 2.8 मतलब समथिंग 8 10 का 0 हासिल 1 मतलब 3 और ये 6 मतलब 63 जो हो जाएगा। जो लड़कों का औसत वजन कितना हो जाएगा दोस्तों, 63। इसको दोस्तों हम एलिगेशन से भी कर सकते थे, एलिगेशन में भी ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, बस आंसर आ जाता, ठीक है। उसमें भी 60 से कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है आपको ये जो सवाल है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों 62 आएगा क्योंकि 60 होगा ना, सॉरी हो जाती है मिस्टेक। चलते हैं दोस्तों अपने अगले नंबर सवाल की तरफ। ये रहा दोस्तों आप लोगों के सामने आज का अगला नंबर सवाल। इसमें दोस्तों इस तरह के सवाल में कुछ नहीं करना, बस औसत ज्ञात करने को कह रहा है, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, छात्रों की संख्या दे दी गई है। तो यह 95 छात्र हैं एक भाग में, और एक भाग में 209 छात्र हैं, और एक भाग में 171 छात्र हैं। और इनका औसत दे दिया गया है। औसत कितना दे दिया गया, 83, और इनका 78 है, और इनका 80 कितना है, 85, हाँ 85 है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर नंबर तो बहुत बड़े बड़े आ गए, लेकिन ये जो संख्या है 19 से कट रही है, क्योंकि ये भी 19 से कट रही है और ये भी 19 से कट रही है। हमने पहले देखा कि 19 से ये भी, तो ये भी कट रही है। उसके बाद देखा तो ये भी कट रही है, तो 19 से काट लेते हैं। 19 पंजे 95, और 19 इकन्नम 19, और 19 इकन्नम 21 11, 19 नवैया 171, ठीक है। तो ये बचेगा। अब यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर आपको बता चुके हैं, पहले भी याद करना इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से। हम यहाँ पर कोई संख्या मान लेते हैं, उसको एवरेज हमने पहले मान लिया। कोई संख्या सबसे छोटी मानेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर 83 भी मान सकते हैं, लेकिन एक में प्लस एक में माइनस, प्लस माइनस आ जाएगा तो हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन में दिक्कत हो जाएगी, इसलिए हम मानेंगे प्लस प्लस, ठीक है। सबसे छोटी मान लेंगे तो कितना 78 हो जाएगा, प्लस लगा देंगे। अब देखेंगे ये संख्या है कितनी बड़ी है इससे, ये संख्या कितनी बड़ी है भैया, इससे 2 5 5 बड़ी है। कितने बंदे बड़े हैं, 5 5 बंदे 5 बड़े हैं, और प्लस इसका तो 0 है ही है, ये तो औसत के बराबर ही है, तो इससे कोई लेना देना नहीं। अब इस पे आ जाते हैं, ये और औसत से 7 ज़्यादा है, लेकिन कितने बंदों का, 9 बंदों का, डिवाइडेड बाई, अब टोटल कितने नंबर हैं, 11 9 20 5 25। अब हमसे इससे लेना देना नहीं है, ठीक, इससे लेना देना नहीं है। अब देखिए यहाँ पर निकाल, पहले हम इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है। इसको इतना तो कितना हो जाएगा, 55 25 प्लस 9 7 63 बटे 25, तो कितना हो जाएगा, 6 3 5 3 8 6 2 8 मतलब 88। इसको काट लेंगे, 25 से कम, सॉरी 25 नहीं 75, कितना बचेगा, 75 और 13, 75 पॉइंट लगाएंगे, 25 पंजे 125, 25 पंजे 125 मतलब 3.5 के समथिंग आएगा, ठीक है, 3.5 के समथिंग, ठीक है। तो 78.3.5 और समथिंग, मतलब कितना आ जाएगा, 78 और 3 81, 81.5 समथिंग आएगा। 81.5 के समथिंग एक ही ऑप्शन में दे रहा है, ठीक है। 81.5 एक ही ऑप्शन में दे रहा है, इसी में आएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है सवाल समझ में आया होगा। चलते हैं अपने अगले नंबर सवाल की तरफ। ये रहा दोस्तों आज का अगला नंबर सवाल, और आज का आखिरी सवाल होगा, और डे 7 का भी आखिरी सवाल होगा दोस्तों। इस सवाल से डे 7 के जितने भी सवाल थे हमने कर लिए हैं, ठीक है दोस्तों। आज का आखिरी सवाल, चलते हैं देखते हैं क्या कह रहा है। एक अपार्टमेंट परिसर में 51 वर्ष और उससे अधिक आयु के वर्ग के लोगों की जो संख्या है 30 है। मतलब 30 लोग हैं जो 51 वर्ष से अधिक हैं, 51 वर्ष से अधिक है 30 लोग। 51 वर्ष भी हो सकते हैं और 51 से अधिक हो सकते हैं, लेकिन 51 से कम नहीं होंगे, ठीक है। और लगभग 29 लोग ऐसे हैं जिनकी, और 29 लोग ऐसे हैं जिनकी जो औसत आयु है 51 से क्या है, 51 से कम, मतलब 51 के नहीं होंगे, 51 से कम ही होंगे। लेकिन क्या कह रहा है, अपार्टमेंट में सभी लोगों की औसत आयु कितनी है, 38। अब जिन लोगों की औसत आयु 51 से कम है
उनकी सबसे बड़ी संभावित आयु क्या है। मतलब इन लोगों की हमें औसत आयु ज्ञात करना है, वो भी सबसे बड़ी क्या हो सकती है, पॉसिबल सबसे बड़ी क्या हो सकती है। दोस्तों अगर हमें इसकी सबसे बड़ी फाइंड करना है, इन लोगों की अगर हमें सबसे बड़ी फाइंड करना है, इन लोगों की अगर हमें सबसे बड़ी फाइंड करना है, ठीक है, इन बंदों की अगर सबसे बड़ी फाइंड करना है तो इनको सबसे कम होना होगा। अब इन बंदों को सबसे कम होना होगा, ये तो अगर इनको हमें देखिए, इनको हमें सबसे बड़ा करना है तो इनको सबसे कम करना होगा, ये तो समझ में आया ना। अगर इनको सबसे बड़ा करना है इनको इनको सबसे कम करना पड़ेगा। अब इनको सबसे कम कितना कर सकते हैं, अगर ये 51 से कम नहीं हो सकते हैं तो हम सबको 51 51 51 मान सकते हैं ना। नहीं, ये 51 से कम तो नहीं होंगे, ठीक है, 50 कोई नहीं होगा, लेकिन 51 से 52 ये यहाँ पर ये भी नहीं कह सकता है कि अलग अलग हैं। अब अलग अलग हैं तो हम 51 52 53 54 लेना पड़ता, लेकिन ये यहाँ पर ये भी नहीं कह रहा कि अलग अलग नहीं है, तो हम सबको 51 51 मान सकते हैं। मतलब 30 बंदों को हम 51 51 51 51 मान सकते हैं। हमने मान लिया कि 30 बंदे हैं, सबकी वहाँ पर क्या होगी 51 51, इससे छोटा नहीं मान सकते हैं, ठीक है। तो हमने ये सबसे छोटा हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है, अब जितने भी बंदे हैं उनकी औसत आयु 38 वर्ष है। अगर इनके पास 38 वर्ष होती तो भाई ये कितने ज़्यादा लेकर बैठे हैं, ये जो है 12 1 13 13 ज़्यादा लेकर बैठे हैं। कितने बंदे, 30 बंदे, तो एक्चुअल में कितना लेकर ज़्यादा बैठे हैं, 390 ज़्यादा लेकर बैठे हैं। अगर ये 390 ज़्यादा लेकर बैठे हैं तो हमें इनको 390 कम करना पड़ेगा। 390 जो है इनको कम करना पड़ेगा, तो भैया इनको कितना कम करना पड़ेगा, इनको 390 जो है हमें 29 में बांटना पड़ेगा। कितना, एक्चुअल में सबको 10 कम करना पड़ेगा। अगर सबको 10 कम करना पड़ेगा तो एवरेज में भी 10 कम करना पड़ेगा। अगर सबकी एवरेज आई कितनी थी 38, तो इनकी भी 38 इनकी भी 38, लेकिन इनको भी 10 कम करना पड़ेगा, 10 कम करना पड़ेगा, तो इनके पास कितना होगा 28। अब इन बंदों की ये जो संभावित सबसे बड़ी औसत आयु कितनी होगी 28, इससे बड़ी हो भी नहीं सकती औसत आयु, क्योंकि हमने इसको कम से कम इसको माना है। मतलब ये जो सवाल था इसका आंसर क्या होगा 28। इनकी जो औसत आयु होगी बड़ी से बड़ी 28, 28 से ऊपर हो भी नहीं सकती। उम्मीद है दोस्तों आपको सवाल समझ में आया होगा है। अगर दोस्तों सवाल समझ में आया है तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। अगर दोस्तों आपको वीडियो रिलेटेड कोई भी अगर क्वेरी नज़र आ रही तो दोस्तों हमारे चैनल को पर कमेंट करें, कमेंट कर बताएं, ठीक है, हमसे कहाँ गलती हो रही है। तो दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।